जय हिंद सर, मेरा नाम सक्षम है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग पे प्रॉपर कंट्रोल कैसे करें। ओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पहली बात तो आप दिमाग से लड़ते बहुत हो, है ना। आप दिमाग से बहुत झगड़ा करते रहते हो। मिसाल के तौर पे दिन भर जब आपको लगता है आपको काम करना चाहिए, तब आप किसी और चीज़ में फंसे रहते हो। और जब अच्छा मान लेते हैं कि हमें अभी लग रहा है, अभी ये सेशन खत्म होगा, आपको लगेगा आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, बैठ के आप जाओ पढ़ाई करो। करोगे क्या? आप बिजी हो जाओगे दोस्तों से बात करने में। जिस समय आप उससे बात कर रहे हो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। दिमाग में लगातार यहाँ से लगातार सिग्नल्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। पर दिमाग में बैठा है एक शैतान, वो कह रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, चल बाबू आराम से बात कर, हो जाएगा, मैं संभाल लूँगा। फिर घर जाते हो, फिर लगता है कि अब पढ़ाई करनी है, फिर लगता है 10 मिनट मोबाइल बस। और फिर दिमाग से लगातार सिग्नल आ रहा है कि अभी फिर समय बाकी है, अभी भी पढ़ ले, अभी भी पढ़ ले। और ये लगातार चलता रहता है। अपने दिमाग पे आप कंट्रोल कैसे करो? तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये आपके दिमाग को अफेक्ट क्यों कर पा रहा है। क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं खोखला हो गया। आपके अंदर अपने लिए, अपने एम के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गोल के लिए सीरियसनेस ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको अफेक्ट कर पाता है। आपकी ज़िंदगी में समय ही कैसे है? आपके पास समय ही कैसे बच रहा है कि आप दोस्तों से बैठ के चर्चा कर सकते हो, आप बैठ के मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे रील शेयर कर सकते हो, रील देख सकते हो। आपके पास इतना समय बच कैसे रहा है? जाहिर सी बात है आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी समय खाली छोड़ रखा है, इस वजह से आपके पास समय बच रहा है। तो पहले तो अपनी ज़िंदगी का समय पूरी तरह से क्या करना है, पूरा भर दो अपनी ज़िंदगी का समय। समय नहीं बचना चाहिए पहली चीज़ तो आपके पास। आप 6 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, 8 पढ़ रहे हो 10 पढ़ना शुरू कर दो, 10 पढ़ रहे हो तो 12 पढ़ना शुरू कर दो, 12 पढ़ रहे हो तो फिर क्वालिटी पढ़ना शुरू कर दो। कहीं पे भी लिमिट ख़त्म नहीं हो रही है। आप आए हो यहाँ पे किस लिए? एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आए हो, या इस समय आपके जीवन में क्या लक्ष्य क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे भी क्लियर करना है, यही चल रहा है ना इस समय लक्ष्य आपका। अब देखो इसका सल्यूशन आप देखो तो भगवद गीता से निकालना हो तो वहाँ से निकाल लो। आप फॉलो तो करते नहीं हो। दिक्कत तो यही है कि अभी क्या हो गया है, आप लोग ना बहुत डिटैच हो गए हो। किस चीज़ से डिटैच हो गए हो? अपने पेरेंट्स से डिटैच हो गए हो, अपने मूल सिद्धांतों से डिटैच हो गए हो। भगवद गीता की आप टीचिंग्स को नहीं फॉलो करते, या जिस भी धर्म के हो आप उसकी टीचिंग्स को ही फॉलो नहीं करते हो। आप जाओगे, हर चीज़ का सल्यूशन वहाँ लिखा हुआ है बहुत क्लियर। क्या लिखा है वहाँ पे? सबसे पहली चीज़ लिखी है, अपने दिमाग से आप दोस्ती करो, उससे दुश्मनी करना बंद कर दो। माइंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड बट योर बिगेस्ट एनिमी एज वेल। तो ये अगर आप भगवद गीता देखो तो भगवान श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मन, आपका दिमाग सबसे बड़ा शत्रु है। वो बोलते हैं कि अपने पास्ट पे रिग्रेट मत करो, अपने फ्यूचर की टेंशन मत लो, जीवन किस में जियो? प्रेजेंट में जियो। अभी क्या है ना, आपने अपने अगल बगल बहुत सी प्रॉब्लम पाल ली है कि ये जीवन बहुत कठिन होने वाला है, दिमाग को कंट्रोल करना बहुत टफ है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बैकलॉग है। एक तो हज़ारों टर्म आपने दिमाग में डाल लिए अपने इस तरह के, और आपने किया क्या? जो बेसिक काम है वो आपने छोड़ दिया। क्या आप रात में रोज़ 11 बजे 12 बजे सो जाते हो? क्या आप रोज़ सुबह 7-8 बजे उठ जाते हो? क्या रोज़ आप 7 घंटे की अच्छी नींद लेते हो? क्या नींद लेते वक्त आपके कमरे की लाइट बंद रहती है? क्या आपके कमरे में कोई शोर नहीं होता है? जब आप सुबह उठते हो क्या उसके बाद आप व्यायाम करते हो? या दिन में आप कम से कम 30 मिनट का कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो? BGMI खेलने को फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं किया जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आउटडोर स्पोर्ट्स खेल रहे हो। क्या? जिम, हाँ जिम भी चलेगा, ठीक है। हफ्ते में 3-4 दिन आप वो कर रहे हो कि नहीं? हाँ वर्कआउट, या दैट्स द पॉइंट, वर्कआउट, या सो व्यायाम, सो वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये सारी चीज़ें सब लास्ट में जाके अकाउंट करती है कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो और मेंटली फिट हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें जब आपकी लाइन हो जाए, ये आप करोगे नहीं, मुझे पता है। ये सेशन सुनने के बाद आप फिर इंटरनेट पर जाके यही ढूंढोगे, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, है ना। फिर वो बताएंगे, अगर आपने देखा हो दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने दिमाग पे कंट्रोल कैसे किया था, जानिए ये 3 तरीके। आपको उस रैंडम यूट्यूबर की बातों पे भरोसा है, आपको उस इंसान पे भरोसा नहीं है जो दिन रात आपके लिए मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपके माँ बाप। आपको उस इंसान पे भरोसा नहीं है जिसने पूरी दुनिया बताई, श्री कृष्ण। तो जो चीज़ वहाँ लिखी है वो आप फॉलो ही नहीं करोगे। आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ही गलत जगह ढूंढ रहे हो, रॉन्ग नंबर पे ढूंढते हो आप।